लेकिन जी दोस्तों, अभी हम करेंगे गाड़ी को चेक। गाड़ी को हमने 2 दिन के लिए छोड़ दिया था ताकि चेक करें इसमें ड्रेन प्रॉब्लम है कि नहीं है। अभी लगाएंगे स्विच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये लें जी, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमारी ड्रेन वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई है। अब गाड़ी को आप 1-2 दिन खड़ा करें, हमारी कभी भी बैटरी लो नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो मसला था इसकी ऑडियो सिस्टम के अंदर था। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी है वो जी हुंडई सोनाटा 2012 मॉडल। अच्छा, गाड़ी की सीन कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके बाद मैं आपको इसका फॉल्ट बताऊंगा जी। अच्छा, ये गाड़ी में फॉल्ट ये है जी, ये गाड़ी में है जी हेडिप कार्बा बोलते हैं अरेबिक में, और उर्दू में बोलते हैं जी गाड़ी बैटरी पीती है। गाड़ी को आप 1 या 2 दिन के लिए खड़ी करेंगे, यानी 10-12 घंटे के लिए, तो उसके बाद आपको इस गाड़ी के साथ ट्यूशन करना पड़ेगा, कोई और बैटरी लगानी पड़ेगी, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी। ये फॉल्ट है जी गाड़ी में। इसको तरीकाकार है चेक करने का, ये है कि आपने इसका ये नेगेटिव वाला टर्मिनल खोलना है। उसके बाद आपने इसका एक साइड लगानी है टेस्टर की यहाँ पे, और दूसरी साइड आपने लगा ली यहाँ पे। मैंने ये तार डाली हुई है अपनी आसानी के लिए, यानी कि ना लगाने के लिए। ये देखें, इसको लगाएंगे ऐसे दूसरे पराठ को, तो ये टेस्टर जलेगा। ठीक है, ये टेस्टर जलने का मतलब है कि कहीं से ये अभी भी कोई चीज़ चालू है। सिंपल अल्फाज में समझाऊँगा, अभी भी कोई चीज़ चल रही है गाड़ी के अंदर। इस टेस्टर को बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा इस टाइम स्विच वगैरह हर चीज़ गाड़ी की ऑफ है। समझ आ गई आप भाइयों को? टेस्टर चलने का मतलब ये है कि गाड़ी में कोई चीज़ इस टाइम ऑन है, हमें वो चीज़ को बंद करेंगे। क्यों ये चीज़ ऑन रहती है, वो देखें ना कितना तेज़ बल्ब चल रहा है। अच्छा दोस्तों, ये देखें जी, ये फ्यूज़ है। तो ये फ्यूज़ 30 का है, लेकिन किसी भाई ने इसके ऊपर इतनी मोटी तार लगाई है। अच्छा, अगर आप बड़ा फ्यूज़ लगा देंगे गाड़ी में तो ये मसला आएगा कि ये फ्यूज़ बड़ा जलेगा नहीं, इसकी ये पीछे से पूरी वायर जल जाएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि जितने नंबर का फ्यूज़ है उतने नंबर का ओरिजिनल फ्यूज़ लगाएं और इसको इतनी मोटी तार ना लगाया करें। तो जो फॉल्ट इसका निकला है वो निकला है जी इसी ऑडियो की फ्यूज़ के अंदर, यानी इसकी वायरिंग के अंदर। तो यहाँ हम आ गए हैं जी ऑडियो में ये इसकी एक वायर थी रेड कलर वाली है ना, जिसमें चाबी स्विच आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, इस स्विच को आपने करना है जी हाफ स्विच के साथ। ये मैंने बाईपास किया है। ठीक है, ये मैं टाइटल डालूंगा जी बाईपास ऑडियो सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने इसका एक क्लिप बनाया हुआ है गाड़ी स्टार्टिंग में ना सुबह टाइम, लेकिन मैं आपको अभी इसकी दोबारा फिटिंग करके गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाऊंगा, क्योंकि मैंने गाड़ी को 2 दिन खड़ा करके चेक कर लिया। ठीक है, बाकी ये टेस्टर इतना जलेगा हल्का। पहले टेस्टर की कंडीशन आई थी, ये देखिए ज़रा ऐसे। ठीक है, मैंने दूसरी सोनाटा पे भी चेक किया है। इतने टेस्टर पे अगर आप गाड़ी को हफ्ता भी खड़ी करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गाड़ी स्टार्ट होगी। ये ड्रेन बैटरी नहीं है इतने टेस्टर पे भी। क्यों? इसका अम्ब्रेला सिस्टम है, इसका रिमोट है। क्योंकि आप जब गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो इस उल्बा फ्यूज़ में करंट होगा तो वो गाड़ी लॉक अनलॉक होगी ना। बात तो ये है ना। जब आप इसका ये जो टेस्टर चल रहा है, ये टेस्टर को मैंने ट्रेस किया है, तो ये चल रहा है इसके ये जो मेन वायर है इससे चल रहा है। तो इसका ये मेन वायर में इधर करंट आना ज़रूरी है। हमारा जो इस टाइम फॉल्ट निकला है वो निकला है जी ये ऑडियो सिस्टम बाईपास के अंदर मैंने इसको किया। ठीक है, ये मैंने इसको किया हाफ स्विच के साथ। अभी जब हाफ स्विच आप ऑन करेंगे तो फिर इसका ऑडियो चलेगा। पहले भी सिस्टम यही होता है हाफ स्विच पर, लेकिन इस जो रेड वायर है, ठीक है, इसमें यानी स्विच बंद करेंगे फिर भी करंट आ रहा था, तो इसकी जो टेप है वो शार्ट हो रही थी। टेप सही है, इसकी टेप पे शक पड़ा था, लेकिन टेप सही निकली है, टेप में फॉल्ट नहीं निकला। अभी मैं आपको इसका एक दफ़ा दोबारा लगा के ये देखें, ये इसका ग्रिप चेंज हुआ है। पहले ये ग्रिप इसका ओरिजिनल नहीं है। ये इसकी तारों की कंडीशन चेक करें ज़रा, सारी गली पड़ी हैं तारें। इसको हम पहले टेपे करते हैं यहाँ से। ठीक है, और मैं इस वीडियो के अगले पॉइंट में मैं इसका एक डाल दूँगा, क्लिप डाल दूँगा कि मैंने फ्राइडे को आगे सुबह टाइम गाड़ी कैसे स्टार्ट की है। अगर आपके पास भी ऑडियो सिस्टम में हुंडई सोनाटा में ये फॉल्ट आए तो आप इसको ऐसे बाईपास करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि गाड़ी हमारी क्लियर हो जाएगी। अगर किसी भाई को कोई यानी वीडियो के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। फॉल्ट ट्रेस करने में काफ़ी लगा टाइम, क्योंकि ये बाईपास का सिस्टम था, नहीं तो इसकी वायरिंग चेंज होनी थी। और दूसरी गाड़ी ढूंढ के फिर इसके करंट वगैरह चेक किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई हमारी।